हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर के क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज सेकेंड पीयूसी स्टूडेंट के लिए यानी द्वितीय छात्रों के लिए उनकी एक कविता है, छठवीं कविता, हो गई है पीर पर्वत सी। पेन हैज बिकम लाइक ए माउंटेन। इस कविता के जो कवि है दुष्यंत कुमार, और इस कविता पढ़ने से पहले या जानने से पहले कविता का जो विषय वस्तु है या कविता का जो इंटेंट है उस इंटेंट को पहले समझ लेना चाहिए। कई स्टूडेंट्स क्या जानते हैं, इंटेंट उस कविता का क्या हार्ट माना जाता है। फर्स्ट वी नो हार्ट ऑफ द पोएम। व्हेन वी नो हार्ट इजीली वी कैन अंडरस्टैंड पोएम। सो इंटेंट लाइक ए हार्ट। तो फर्स्ट क्या इंटेंट पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद क्या कविता समझ में आ जाएगी। स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छे अच्छे कंटेंट पर वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ और आपकी जो एजुकेशन से रिलेटेड यानी सिलेबस के रिलेटेड वीडियो क्या अपलोड कर रहा हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिए, अंत तक वीडियो देखते रहिए। इस कविता का जो इंटेंट है, विषय वस्तु है, वो विषय वस्तु पढ़कर आपको समझाऊंगा। सो दिस पोएम इज सो शॉर्ट पोएम एंड यूजफुल पोएम। तो पढ़ता हूं, देखिए। प्रस्तुत गजल हो गई है पीर पर्वत सी, साये में धूप गजल संग्रह से ली गई है। सो ये जो कविता है, हो गई है पीर पर्वत सी, एक साये में धूप गजल नामक जो गजल संग्रह है, साये में धूप, इस गजल संग्रह से ये भी एक पोएम क्या ली गई है। और इस कविता में कवि क्या दिखाना चाहते हैं, यानी क्या वो संदेश देते हैं। गजल मूलतः उर्दू फारसी की विधा है, यानी मूलतः गजल यानी उर्दू और फारसी के क्या है, एक विधान है, यानी एक काइंड है। इस विधा को नए युग के नए संस्कारों में डालकर आपने सामाजिक और राजनीतिक सरोकारों को सटीक अभिव्यक्ति प्रदान की है। तो आधुनिक युग में इन नए संस्कारों में डालकर यहाँ पर सामाजिक और राजनीति, सामाजिक यानी सोशल और राजनीतिक यानी पॉलिटिकली सरोकारों को यानी सटीक अभिव्यक्ति प्रदान की है। यानी इनका जो संबंध है ना, इन संबंधों का एक्सप्रेशन यहाँ पर कवि क्या करते हैं। अनेक गजलों की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की जहाँ गजल के शेरों में एक भाव का ही केंद्र भाव के रूप में रहना आवश्यक नहीं है, वहीं पर आपकी गजलों में एक मनस्थिति या भाव पूरी गजल में उत्तरोत्तर विकसित होता देखा जा सकता है। यानी गजलों में अलग अलग भावनाओं को क्या देख सकते हैं। इन गजल वी कैन से वेराइटी फीलिंग्स, अलग अलग भावनाओं को देख सकते हैं, लेकिन इनकी गजलों में केवल एक ही भाव को क्या देख सकते हैं। आपके यहाँ गजल देशवासियों को जागरण का संदेश देते हैं। यह स्टूडेंट बहुत ही क्या मेन पॉइंट है यहाँ पर। कवि यहाँ पर देश में रहने वाले जितने भी जो देशवासी हैं, उन देशवासियों को अवेकनिंग करने का यानी अवेक करने का यानी जागरण करने का, उनमें अवेयरनेस लाने के लिए प्रयास करते हैं। और जागरण का जो संदेश इस कविता के थ्रू, इस कविता के माध्यम से विद्यार्थियों को एक संदेश क्या देते हैं। और आप लोग जानते हैं, कौन सी भी कविता अगर पढ़ेंगे या पोएम पढ़ेंगे या कहानी पढ़ेंगे तो उसके बाद हमें एक अच्छा सा क्या मैसेज मिलता। ऑल राइटर्स, ऑल पोएम्स, दे आर गिविंग अस अ गुड मैसेज। सो हियर आल्सो पोएट हैज गिवन अस अ गुड मैसेज, जस्ट वी रिमेंबर दिस मैसेज। एक अच्छा से क्या मैसेज हमें दे रहे हैं। सो देशवासियों को जगाने का काम कर रहे हैं। तो देश में रहने वाले सारे देशवासी क्या सोए हुए समझ लीजिए, उन्हें जगाने का काम करते हैं। फर्स्ट दोहों की तरह ये पोएम है, देखिए। हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। यानी कवि दुष्यंत कुमार कहते हैं कि
देशवासियों के पास जो पेन है, जो दर्द है, वो दर्द एक पर्वत की तरह क्या दर्द क्या बन गया। उस दर्द, वहां दर्द क्या पिघलना है। वो दर्द पिघल कर हिमालय से जिस तरह से गंगा नदी जन्म लेकर बहती बहती आ जाते निकलते, उसी प्रकार हम लोगों के पास जो दर्द है, वो दर्द भी क्या पिघल कर गंगा नदी की तरह हमारे जीवन से क्या वो बहती 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 जानी चाहिए। गंगा नदी की तरह हमारा दर्द भी क्या बहता हुआ चला जाना चाहिए। तो उस दर्द को क्या दूर करने के लिए हमें ये काम करना चाहिए। वी हैव मोर प्रॉब्लम्स, वी हैव पेन मीन्स फर्स्ट वी रिमूव अवर पेन। ये एक संदेश हमें क्या कवि देने लगते हैं, देशवासियों में जो दुख है ना, उस दुख को दूर करना है। और वो दुख भी क्या पिघल कर गंगा नदी की तरह होना है, और वो भी क्या गंगा नदी की तरह जीवन से क्या पिघल कर बहना है। तो यहां पर कवि कहते हैं वो दर्द भी क्या गंगा नदी की तरह बहती बहती जाना है। सेकेंड वन देखें, आज यहां दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियादी हिलनी चाहिए। यानी जो दीवार है, वो दीवार केवल कर्टन की तरह, पर्दों की तरह क्या हिलने लगी है। वो दीवार क्या हिलने लगी है केवल कर्टन की तरह, लेकिन शर्त यहां थी कि बुनियादी हिलनी चाहिए। हमारे पास देशवासियों के पास जो दर्द है, जो समस्या है ना, वो समस्या मूल से ही, यानी जो बुनियादी है, उस बुनियादी को ही क्या हिलानी चाहिए। ऊपर से हिलाने से कुछ काम नहीं चलता है, तो बुनियादी को हिलाना चाहिए, और बुनियादी से, उस जड़ से, उस समस्या को, उस दर्द को क्या निकालना चाहिए। वी हैव एनी प्रॉब्लम, वी हैव एनी पेन मीन्स हम उसे मूल से, रूट से क्या उसे निकालना चाहिए। उसे रूट से अगर निकालना है तो निकालने के लिए प्रयास तो क्या होना चाहिए। उसे अगर निकाल देंगे तो दोबारा हमारे जीवन में, यानी देशवासियों में, वो समस्या, वो दर्द क्या नहीं आ जाएगा। तो मूल से क्या, रूट से क्या उसे निकालना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड वन देखें, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। यानी कवि दुष्यंत कुमार कहने लगते हैं, देश में रहने वाले सारे लोग लाश की तरह क्या जीवन कर रहे हैं, लाश बने हुए हैं। लाश मीन्स ऑल इंडियंस दे बिकेम ए डेड बॉडी, डेड बॉडी होकर, लाश होकर जीवन कर रहे हैं। कवि कहते हैं हर सड़क पर, हर गली में, हर गांव में, हर नगर में जो रहने वाले लोग हैं, जीवन करने वाले लोग हैं, वो हाथ लहराते हुए उन्हें क्या हर लाश चलनी चाहिए। जो लाश बनकर जीवन कर रहे हैं, उन्हें क्या सचेत होकर, उन्हें क्या उठकर हाथ लहराते हुए आगे बढ़ना है। अब तक हमने जो शव के रूप में या डेड बॉडी के रूप में जो सोकर जीवन कर रहा है, हमें अब डेड बॉडी नहीं रहना है। हमें मनुष्य बनकर चलते हुए औरों को भी हाथ लहराते हुए कि हम भी जिंदा है, तो हमें भी क्या जीवन करना है। हमारा जो जीवन है, हमारी जो जिंदगी, उस जिंदगी को दिखाते हुए, हाथ लहराते हुए आगे बढ़ना है। दिस इज अवर रियल लाइफ, बट वी डोंट शो वी आर डेड बॉडीज, वी डोंट शो। वो अगर दिखाएंगे तो हमारे पास जो दर्द है, हमारी जो समस्या, वो समस्या कभी दूर नहीं होगी। नेक्स्ट वन देखिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कवि दुष्यंत कुमार कितने अच्छे विचारों को यहां पर स्टूडेंट के सामने प्रस्तुत करते हैं। पोएट एक्सप्रेसिंग सो गुड फीलिंग्स, और उसे क्या देखना चाहिए। सिर्फ हंगामा करना कवि का मकसद नहीं है, कवि की आशा नहीं, कवि का सपना नहीं है कि केवल क्या शोर करना, शराबा, चीखना, शॉटिंग करना, ये कवि का क्या मकसद नहीं है। और कवि का मकसद क्या है, मेरी कोशिश यह है कि सूरत बदलनी चाहिए। कवि कहते हैं जो देशवासियों की जो सूरत है, शक्ल है, वो शक्ल क्या बदलनी चाहिए। वी चेंज अवर फेस, वी चेंज अवर लाइफ, वी चेंज अवर लाइफ स्टाइल, वी चेंज एवरीथिंग, ये कवि कहते हैं। और कवि का मकसद, कवि का जो सपना, ड्रीम है, वो ड्रीम यही है। फर्स्ट वी चेंज अवर लाइफ, फर्स्ट वी चेंज टू अवर कंट्री। वो हमें करना है। हमारी शक्ल जो है, हमारे
हमारा जो फेस है ये फेस क्या पहले चेंज होना, बट रियली वी आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग। हम लोग कहते हैं मेरा भारत महान है, एक्चुअली अवर नेशन अवर कंट्री इज सो ग्रेट, बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर हेल्पलेस। हमें जो करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं। तो कभी कहते हैं पहले अपनी शक्ल क्या बदलनी चाहिए, हमारा जो काम है उस काम को क्या पहले चेंज करना चाहिए, बदलना चाहिए। लास्ट वन देखिए स्टूडेंट्स, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। कितने अच्छे विचार व्यक्त करते हैं। कवि दुष्यंत कुमार कहने लगते हैं मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आग जलनी चाहिए, और वो आग निरंतर क्या जलनी चाहिए। देश में क्या क्रांति होनी चाहिए। अगर मेरा हृदय अगर नहीं जल रहा है, तेरा भी अगर नहीं जल रहा है, तो किसी न किसी का हृदय जलना चाहिए, और देश में क्या आग जलनी चाहिए। और देश में क्या आग जलने से देश क्या परिवर्तन की ओर क्या जाने लगता है। वी ओनली स्टार्ट, वी हैव दैट बर्न मीन्स वी स्टार्ट अवर वर्क, वी चेंज अवर नेशन। वी हैव पेन मीन्स फर्स्ट वी रिमूव अवर पेन, वी हैव प्रॉब्लम्स वी रिमूव अवर प्रॉब्लम्स। ये काम क्या पहले करना चाहिए। तो हर देशवासियों का ये काम होना चाहिए। और एक बार देखिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में, मेरे सीने में अगर आग नहीं है, तेरे सीने में सही। आपका जो हृदय, उस हृदय में, उस दिल में अगर आग है तो वो कहीं भी आग, कहीं भी अगर आग है तो वो आग क्या जलनी चाहिए। हमारे अंदर का वो जोश, वो आग क्या जलनी चाहिए, तभी हम अपने देश को क्या चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। स्टूडेंट, ये पोएम यहीं पर समाप्त होती है। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬರಿದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯहीं पर समाप्त करूँगा. थैंक यू. जय हिंद, जय कर्नाटक, वंदे मातरम. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ.